हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक कुमार। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर और बड़ी से बड़ी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। बच्चों इंग्लिश ग्रामर को लेकर बहुत ही सस्पेंस में रहते हैं। वो कहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें। छोटे बच्चों से यानी कि मैं अभी ग्रामर की शुरुआत हमारे वीडियो पर जो है शुरू करेंगे, तो इसको शुरू से लेकर अंत तक करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों को हम अपने चैनल पर इंग्लिश ग्रामर को दिखाएंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ध्यान दीजिए बच्चों, ये आर्टिकल, इसमें क्या होता है बच्चों कि ये बड़े, मैं इस चीज को कुछ अलग तरीके से बताना चाहता हूं बच्चों, ताकि आप एक नंबर के आर्टिकल को भी मिस्टेक ना करें, वन बाय वन आपको मिले। तो देखिए, आर्टिकल बच्चों दो प्रकार के होता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। डेफिनेट आर्टिकल और नंबर टू जो है इनडेफिनिट आर्टिकल। देखो बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। डेफिनिट आर्टिकल को द कहते हैं और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है। ये ध्यान देना बच्चों, ए और एन। अभी ध्यान से हम देखेंगे कि ए और एन का यूज करने से पहले हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, नाउन ध्यान देना बच्चों, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों संज्ञा। कई प्रकार का होता है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा बच्चों, लेकिन इस वीडियो में केवल आर्टिकल के बारे में ए और एन पर ज्यादा मेरा फोकस होगा, क्योंकि नाइन्थ टेंथ और इवन नीचे के क्लासों में भी ये बच्चों को दिया जाता है आप लोगों को। तो देखिए, ये जो नाउन है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो प्रकार का होता है बच्चों। ये काउंटेबल में भी एक प्रकार सिंगुलर होता है बच्चों, ध्यान देना, सिंगुलर और एक प्लूरल। ध्यान देना बच्चों, तो अनकाउंटेबल के साथ हम कभी भी ए या एन का यूज नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे बच्चों पेन, और ये प्लूरल में आ गया पेन्स। ध्यान दीजिए, जैसे एप्पल, एप्पल्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है इनके साथ भी हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे, केवल हम सिंगुलर के साथ ही इसका यूज करते हैं बच्चों। हम किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, तो अब हम आते हैं बच्चों, ये आपको नोट करना होगा कि केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही हम ए और एन का यूज करते हैं। अब आते हैं बच्चों, ध्यान देना बच्चों, बिल्कुल आपको मैं ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आप बिल्कुल मिस्टेक नहीं करोगे। बच्चे इस पर बहुत ज्यादा फोकस देंगे तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से सोल्व करेंगे और 1 या 2 मार्क्स का आएगा तो आप उसको गेन करोगे। देखिए यहां पर, जैसे मैं कहूं, आपको एक चीज ध्यान देना बच्चों, जैसे आपको मैंने बोला कि एमपी और ब्रैकेट में दे दिया ए और एन। ध्यान देना बच्चों, मैं आप बिल्कुल शॉर्टकट में सही से सिखाऊंगा मैं। एमपी, बच्चे कहते हैं कि आपको पता है कि आपको वॉवेल के साथ और कॉन्सोनेंट के साथ किसके साथ किसका यूज करेंगे। आपका बुक्स में लिखा होगा बच्चों कि जो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज किया जाता है और वॉवेल, वॉवेल्स के साथ एन का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है, ये बुक्स में लिखा जाता है, लेकिन इसको फॉलो करने के बाद भी मिस्टेक होती है। बुक में लिखा हुआ है लेकिन इसको, इससे हम आपको डिफर समझाने वाले हैं। देखिए कैसे, अब ये देखिए एमपी, अब एमपी से पहले हमें ए और एन को चूज करना है बच्चों। ध्यान देना, बच्चे कहेंगे क्या सर, ये एमपी में एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहां पर ए आएगा। नहीं आएगा, ये मैं कहता हूं नहीं आएगा। क्यों? मैं आपको अच्छा तरीका बता रहा हूं।
इसको बच्चों आप कॉन्सोनेंट वोवेल को भूल जाओ, क्या है कॉन्सोनेंट क्या है वोवेल, ठीक है, इसको भूल जाइए, फॉरगेट इट एंड टेक केयर ऑन माय मेथड। आप इसको इसका प्रोनाउंसिएशन करिए हिंदी में, जैसे इसको एमपी है ना बच्चों, तो इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, एम और पी, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। सबसे स्टार्टिंग जो है ना उसको देखना है ए, और ए के लिए हम ई लगाते हैं बच्चों, कहीं भी ए की मात्रा के लिए ई लगाते हो ना, रेखा, तो आर ई, यानी ए की जो मात्राएं होती है उसके लिए ई लगाया जाता है, और ई क्या है बच्चों, ये वॉवेल है, क्या है, वॉवेल, इसीलिए हम इसमें एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन। दूसरा जी है, जैसे मैंने कहा आपको कि अब इसमें देखिए, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ए और एन लगाना है बच्चों, ध्यान देना। इसमें इसमें देखिए, इसमें भी बड़ी ट्रिक है। जैसे ऑनेस्ट में हम बच्चे कहेंगे सर ये जो एच है, एच वो कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा, नहीं आएगा ये। देखिए कारण क्या है, हम इसको बोलते हैं तो होनेस्ट नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं ऑनेस्ट। देखिए, और इसमें ध्यान देखिए कि इसमें प्रेशर किस पे जा रहा है, ओ पर, हम इसको ऑनेस्ट बोलते हैं बच्चों, ऑनेस्ट, ओ पर। और ओ के लिए ये जो ओ है इसके लिए ओ आता है, ऑनेस्ट, ये ओ क्या है, वॉवेल, इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा, एन। ध्यान देना बच्चों मेरी बात को, बिल्कुल। अभी क्या है, मैंने लिखा होटल, इसमें ए और एन आपको देना है बच्चों, ध्यान देना। तो ध्यान देना मेरी इस वीडियो को, इसमें होटल ये एच, फिर इसमें आ गया कॉन्सोनेंट। बच्चे कहेंगे सर कौन, अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज करना है, तो इसमें ए आएगा, इट्स वेरी सिंपल। गलत नहीं, हम इसको होटल बोलेंगे। मेरे माउथ की तरफ देखिए बच्चों, देखिए मैं बोल रहा हूँ होटल, मेरा मुंह जो है, माउथ मेरा कैसे बन रहा है, ओ की तरह, हो, ओ की तरह, यानी कि प्रेशर एच पर नहीं है, प्रेशर ओ पर है, किस पर है, ओ पर, किस पे है, ओ पर, किस पे है, ओ पर, तो यानी कि ओ पर ज्यादा प्रेशर आ रहा है, इसलिए यहां पर एन लगेगा बच्चों। नंबर 4, अभी हम देखेंगे, जैसे देखिए इसमें आवर, ध्यान देना बच्चों, अब इसको हम हावर तो बोलते नहीं है, हम आवर पढ़ते हैं, तो आवर, इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिखिए, सबके हिंदी में लिखना है, आवर, आवर, पहला अक्षर ए आया, ए क्या है, वॉवेल, तो यहां क्या आ जाएगा, एन, लाइक दिस। अभी देखिए बच्चों इसमें यूनिटी, ध्यान देना बच्चों, मैंने बोला यूनिटी, अब आप बोलोगे सर यूनिटी में यू है, वोवेल है, एन लगा दीजिए, नहीं लगाऊंगा एन, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा एन, क्यों, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं, मेरी मेथड को फॉलो करिए। ये जो यूनिटी है इसको लिखिए, हिंदी में कैसे लिखेंगे, यूनिटी, पहला अक्षर यू आएगा, यू, यूनिटी, ठीक है। देखिए यूनिटी, तो पहला अक्षर क्या आया, यू, और ये य के लिए, ये जो य के लिए हम लोग हमेशा वाई हमेशा चूज करते हैं लिखने के, जैसे किसी का नाम यमुना, तो वाई आएगा ना उसके लिए, तो य वाई, और वाई क्या है, कॉन्सोनेंट, क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा, ए। देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर यू होने के बावजूद भी, ये वोवेल है इसके लिए, इसके बावजूद भी हमने ए लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि जब हमने इसके हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिखा तो यूनिटी में पहला अक्षर य आता है, और यह जो है यह के लिए वाई लिखते हैं, और वाई कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहां पर ए लगेगा। नंबर 6, ध्यान देना बच्चों, नंबर 6 में अब ऐसे ही करके अगर हम यहां पर एम एल ए, ध्यान देना, तो एम एल ए, तो पहला अक्षर क्या है बच्चों, एम, बच्चे कहते हैं सर एम है, भर दीजिए क्या, ए, क्यों, क्योंकि यह एम जो है कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल नहीं, फिर आप भूल कर रहे हो, मेरी मेथड को फॉलो करो, इसको एम एल ए, एम एल ए, पहला अक्षर ए है, ए के लिए ई यूज करते हैं, यू क्या है, वॉवेल, वॉवेल, इसलिए क्या आ जाएगा, एन, कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी यह क्या आ जाता है, एन, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही ध्यान देकर अब मैं आपको बताऊं, अम्ब्रेला, यहां यू आ रहा है, देखिए यहां यू था, यहां भी आ रहा है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, अम्ब्रेला, इसकी प्रोनाउंसिएशन हिंदी में कीजिए, अम ब्रेला, अम्ब्रेला, पहला अक्षर क्या आया, अ,
के लिए ए लगता है। ए क्या है? वॉवेल। क्या है बच्चों? वॉवेल। इसीलिए यहाँ पर एन आ जाएगा। ध्यान देना, यू होने के बावजूद भी एन आ गया। तो इस तरह बच्चों आप चाहोगे तो ए और एन में कभी मिस्टेक नहीं होगा। इसको फॉलो करोगे मेरे मेथड को, और बहुत सिंपल है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, आर्टिकल सीखने के लिए मैंने आपको बताया कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को देखेंगे। काउंटेबल में भी सिंगुलर नाउन के साथ होता है, प्लूरल के साथ नहीं होता है, इसलिए आप बच्चों इसको ध्यान देना। दूसरी बात, कभी भी आपको ए और एन का वो फैसला करना है कि हमें ए पुट करना है या एन पुट करना है, तो सब इस पे हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिख कर ही देखना, और तब जाके आपको पता चलेगा कि ये जो है आपका देखो जो है ए और एन में से क्या लगेगा। तो बच्चों क्या आपको ये क्लियर हो गया? ए और एन का एक छोटा सा ट्रिक बताया मैंने, इसको फॉलो करो और ए और एन में से कभी आपका मिस्टेक नहीं होगा, इट्स माय गारंटी। तो आप इसको फॉलो करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। बहुत सी ऐसी वीडियो जो है आपको और मिलेंगे। तो बच्चों ध्यान देना कि मैं आपको इसके बाद एक छोटे से छोटे क्रम में सभी को नाउन के बारे में बताऊंगा, टेंसेस के बारे में बताऊंगा, सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू।